हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज आप सबको लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। और बच्चों आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघुतरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो फिलहाल सेट बाय सेट आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑप्टिक्स से संबंधित एक भी बच्चों छूटेगा नहीं। आप 10th एग्जाम में बच्चों पढ़े होंगे तो आप देखते होंगे 10th में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रकाश से आया था, प्रकाश चैप्टर से संबंधित। उसी से बच्चों ऑप्टिक्स से प्रकाश की थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और लेकिन आपको अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर करवाया जाएगा, जिससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। और बच्चों इसी के लिए बच्चों आप सारे वीडियो को अंत तक देखना है। इसके लिए बच्चों अगर आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सारे चैप्टर का सेट बाय सेट ऑब्जेक्टिव आप कर सकें। और साथ ही साथ बच्चों लघुतरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जब आए तो क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करें बच्चों, जिससे आपको समझ में आया कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चों तब इसका सलूशन देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा बच्चों दिक्कत आपको कहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं बच्चों कि आंसर देखते जाना है, नहीं। आंसर देखने से रटने से कोई फायदा नहीं बच्चों। आप कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा भी क्वेश्चन सीखेंगे तो आप 100% एग्जाम में क्वेश्चन बना के आएंगे बच्चों। तो देखें बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन रुक जाइए बच्चों। यहां पे ऑप्टिक्स चौथा चैप्टर है बच्चों। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं। लेंस की क्षमता क्या है बच्चों। आप पढ़े हैं इसको, 10th में भी पढ़े हैं बच्चों। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो बहुत सारे आंसर बच्चों बता रहे हैं कि इसका आंसर सर डायोप्टर होगा। बहुत अच्छा आंसर बी। इसके बाद देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसी द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या। द्वि उत्तल लेंस बच्चों ऐसा होता है, देखें ये प्रथम पृष्ठ का त्रिज्या इधर होगा, ये दूसरा पृष्ठ का त्रिज्या इधर होगा। तो इसका त्रिज्या बच्चों जो R1 होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका त्रिज्या जो वस्तु इधर लेते हैं आमतौर पर, तो इसके लिए जो वस्तु जो इधर त्रिज्या होगा बच्चों वो R2, वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ये जो R2 होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, दोनों के त्रिज्या का मान दिया है, परिमाण 40 सेंटीमीटर, और लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक दिया है। तो लेंस की क्षमता पूछा, क्षमता मतलब P का मान पूछा बच्चों, P का भाग। तो बच्चों इसको जो बनाएंगे लेंस निर्माता सूत्र से, तो आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं बनाने के लिए क्या क्या दिया है। R1 R2 का मान 40 सेंटीमीटर और N का मान 3/2। तो यहाँ पे बच्चों बनाते हैं, इसको इधर बनाते हैं। क्या दिया बच्चों, R1 का मान बराबर R2 का मान, परिमाण दिया बच्चों, इसलिए कि एक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, 40 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक दिया बच्चों 3/2, और पूछा क्या बच्चों आपको शक्ति। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं लेंस के निर्माता सूत्र से। अगर लघुतरीय प्रश्न भी आएगा तो बना दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस निर्माता सूत्र से 1/f बराबर N2/N1 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। N2 का मान लेंस का आवर्तनांक लेते हैं, N1 लेंस जिस माध्यम में होगा बच्चों उसका आवर्तनांक 1 -1। R1 का मान पॉजिटिव लेना है 40 सेंटीमीटर, और R2 के मान बच्चों -40 सेंटीमीटर होगा। अगर यही अवतल लेंस होता तो R1 पॉजिटिव नेगेटिव होता और R2 पॉजिटिव होता। ये 3/2 नीचे आएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें क्या आएगा, 1/f बराबर 3/2 - 1, यहाँ पे 1/40 और माइनस बच्चों एक प्लस आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे देखेंगे तो 2 आएगा, 3 - 1 सॉरी 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा बच्चों, और 2/40 आएगा। 2 से 2 कट गया बच्चों, यानी 1/40, यानी F का मान बच्चों आया 40 सेंटीमीटर। लेकिन शक्ति पूछा बच्चों, शक्ति, तो शक्ति के लिए क्या करेंगे, P का मान लिखेंगे 100/F।
क्या कि शक्ति जो लेते हैं एसआई मात्रक मीटर इनवर्स में लेते हैं, अर्थात डायोप्टर में लेते हैं। इसे 100 में बटा एफ लिखेंगे कि फोकस दूरी में 100 से भागा देंगे तो 100 चल जाएगा ऊपर, 100 बटा 40 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8 और 4 बचेगा 20, 4 25 20 डायोप्टर। तो ये आंसर होगा बच्चों 2.5 डायोप्टर। आप वीडियो को रोक कर लिख लें, ऐसा नहीं कि आंसर से छापें। अब इसके बाद देखें इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 2.5 डायोप्टर। जल्दी से इसको बनाएं। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ें क्या है, और इसका 4 ऑप्शन दिया बच्चों, जल्दी से पहले इसको बनाएं, उसके बाद इसका आंसर देखें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप बना चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देख सकते हैं, जब एक अभिसारी लेंस को, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस बच्चों, ऐसे ड्रम में डुबा दिया जाता है जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक के बराबर होता है n, तो क्या उसकी फोकस दूरी क्या हो बच्चों। तो यहाँ बच्चों दोनों माध्यम समान हो गया तो प्रकाश की किरण विचलित होगा ही नहीं, जैसे चल रहा था वैसे पास करते हुए आगे निकल जाएगा। जब प्रकाश मुड़ेगा नहीं बच्चों तो फोकस दूरी क्या है बच्चों, अनंत, यानी कहाँ जाकर मिलेगा, अक्ष पर अनंत पर, यानी इसकी फोकस दूरी अनंत होगा। अगर डायग्राम देखा जाए बच्चों तो माध्यम समान हो जाने से प्रकाश जो क्या होगा बच्चों, सीधा चलते रहेगा, मुड़ेगा नहीं बच्चों। जब मुड़ेगा नहीं तो फोकस कहाँ पे कट करेगा, अनंत पर, इसलिए फोकस दूरी अनंत होगा और इसकी क्षमता क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर होगा फोकस दूरी अनंत। उसके बाद क्वेश्चन क्या बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, क्वेश्चन बनाने के पहले कोशिश करें क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ के बना चुके हैं उम्मीद है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से दोगुना आकार का, तो कन्फर्म बच्चों m का मान क्या रख सकते हैं, HI बटा HO, इसको दोगुना रखेंगे आकार का, तो यहाँ पे m का मान बच्चों 2 आएगा। और चूंकि फिर m का मान एक फॉर्मूला जानते हैं V बटा U, और यहाँ पे m का मान 2 रखेंगे बच्चों तो 2 का मान V बटा U आएगा, यहाँ से इसलिए V का मान बच्चों 2U आएगा, V का मान बच्चों 2U आएगा। अब वस्तु को लेंस से दूरी पूछा है तो V का मान बच्चों 2U आया है। अब लगाएंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से लगाएंगे 1 बटा V 1 बटा U बराबर 1 बटा F। इसका मान बच्चों 2U होगा, इसका मान U होगा, इसका मान F का मान दिया बच्चों 20 सेंटीमीटर, उत्तल है तो उत्तल के प्लस 20 सेंटीमीटर, 2U 1 माइनस 2 बराबर 1 बटा 20 सेंटीमीटर बच्चों। यहाँ पे माइनस 1 बटा U का मान आ गया 1 बटा 20, इसलिए U का मान आ गया बच्चों माइनस 20 सेंटीमीटर। U ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता बच्चों कि वस्तु जो है लेंस के बाईं ओर है, जिधर आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस आता है। और वस्तु दूरी ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर अगर दूरी पूछा है तो आंसर क्या लेंगे बच्चों, ए होगा। जल्दी से इसको उतार ले बच्चों। इसका आंसर बच्चों आप क्लियर है। यहाँ पे m के मान से v का मान 2u किए, लेंस सूत्र फॉर्मूला लगाएं बच्चों, यहाँ से u का मान माइनस 20 सेंटीमीटर, यानी u का मान 20 सेंटीमीटर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 क्या देखें ध्यान से कि समान दोष मुक्त आंखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए। समान दोष मुक्त, कोई दोष नहीं है, तो आंखों में कॉर्निया से रेटिना की दूरी कितना होना चाहिए बच्चों, तो आप याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आंसर होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बच्चों, ध्यान दें। 6 में कि एक व्यक्ति के कॉर्निया की फोकस दूरी इतना दिया बच्चों, वह दृष्टि दोष से मुक्ति हेतु इतना के संशोधी लेंस को आंख के कॉर्निया से इतना सेंटीमीटर की दूरी का उपयोग करता है। तो यहाँ पे यही बच्चों बन जाएगा, फोकस दूरी की तरह काम करेगा। ऐसी स्थिति में दूरस्थ वस्तु मतलब बच्चों ई का मान इन्फिनिटी से आने वाली किरणों का कॉर्निया से प्रतिबिंब की दूरी, तो कॉर्निया से जो दूरी ले रहे हैं बच्चों 1.5, ये फोकस दूरी के काम करेगा। तो लेंस सूत्र लगाएंगे 1/u बराबर 1/1। प्रतिबिंब की दूरी पूछा बच्चों
u का मान निकाल इन्फिनिटी रखेंगे और f का मान 1.5, तो यहाँ पे बच्चों 1/v माइनस 0 1.5, इसलिए बच्चों v का मान 1.5 सेंटीमीटर आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। 7 में क्या कहता है कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आप सबको याद है 10वीं में पढ़े होंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस लगाते हैं बच्चों, तो सर कौन लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। इसका आंसर होगा अवतल। लेकिन दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस लगाते हैं बच्चों, उत्तल, तो आंसर होगा अवतल उत्तल। 8वां नंबर, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है क्या बच्चों, एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता। आंसर बच्चों सी होगा। बेलनाकार लेंस के लिए कौन दोष होता है बच्चों, अबिंदुकता दोष जो उत्पन्न होता है जिसमें व्यक्ति का आधा भाग क्षैतिज भाग दिखाई देता है, ऊर्ध्वाधर भाग दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं क्या बच्चों, एक भाग दिखाई दिया दूसरे भाग दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए बेलनाकार लेंस लगाते हैं। अबिंदुकता का अंग्रेजी नाम है एस्टिग्मेटिज्म बच्चों। समान समायोजन के लिए मतलब अनंत पर प्रतिबिंब बने उसको बोलते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता F/Fe होगा बच्चों, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होगा, तो यहाँ पे हीरा डायमंड जो होता है 2.42 लगभग होता है, हीरा का अपवर्तनांक बच्चों सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। जीके टाइम में क्वेश्चन हुआ, प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री, आपतन कोण गिरा 60 डिग्री आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर है, तो ये सिस्टम ये कौन बताया बच्चों कि कोई प्रकाश किरण आपतित होता है सतह पे, तो कुछ किरण परावर्तित तो कुछ किरण अपवर्तित होता है और दोनों परस्पर लंबवत हो, तो जो आपतन कोण होता है बच्चों ब्रूस्टर कोण होता है, जो आप पढ़े होंगे ब्रूस्टर कोण है, ब्रूस्टर ने बताया था, वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अपवर्तन कोण स्लैब में क्या पदार्थ का अपवर्तनांक, तो दिया है बच्चों यहाँ पे ब्रूस्टर कोण दिया है, आईपी का मान दिया है 60 डिग्री, तो लगाएंगे बच्चों क्या tan IP फॉर्मूला पढ़ना है, ब्रूस्टर बराबर n अपवर्तनांक, यहाँ से अपवर्तनांक का मान निकलेगा बच्चों 60 डिग्री, तो n अपवर्तनांक है यानी √3, यानी देखा जाए तो अपवर्तनांक कितना होगा, आंसर सी। ब्रूस्टर नियम पे आधारित है, ब्रूस्टर नियम पढ़ना बच्चों, इसी पर आधारित जो हम अभी जस्ट बताएं आप उसको देख सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, स्लैब का पदार्थ का अपवर्तनांक √3। 12 में क्या बच्चों देखें ध्यान से, एक वस्तु को इतना त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का सबसे पहले बच्चों देखें त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना होगा बच्चों R/2, 15/2 मतलब 7.5। फोकस दूरी कितना बच्चों 7.5 आया है, और वस्तु की दूरी कितना बच्चों, वस्तु की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वस्तु फोकस से बाहर है और वक्रता त्रिज्या के अंदर है, यानी वक्रता केंद्र के अंदर है, तो प्रतिबिंब बच्चों क्या बनता है, बड़ा ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो आंसर ए तो सही लग रहा है, लेकिन अगर मान लेते लेंस दर्पण सूत्र से अगर फॉर्मूला लगाते हैं और भी का मान निकाल कर चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी का भी मान दिया है 1/f, भी u का मान -1/10 लेना है, और f अवतल दर्पण -7.5, तो 1/v चेक कर लेते हैं बच्चों कि कितना आता है, तो यहाँ से इधर जाएगा 1/10 -7.5, तो ये फोकस दूरी नेगेटिव होता है अवतल दर्पण के लिए, 10 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ 5 15 5 75 यानी 5 और में कटा है 5 दूनी 10, लघुत्तम में 30 आएगा, 10 या 30 और 15 दूनी 4, -1/30
यानी 1/v यानी v का मान -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर, ये भी आंसर, तो ये भी आंसर हो सकता है बच्चों। आवर्धित मानी बड़ा बनता है, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, ये आंसर होगा। दोनों आंसर हो सकता है बच्चों, यहाँ से वहां तो उतार ले, आंसर सही है। इस किसका वैल्यू बच्चों, तो आप पढ़े हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो प्रकाश का जो वेग होता है 1/√μ0 जाई नॉट, इसी को रूट को ऊपर भेजेंगे, μ0 जाई नॉट के पावर -1/2 होता है, जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 14 में तो क्या है, श्वेत प्रकाश का एक संपन्न हवा से शीशे का एक स्लैब अविलंब आपतित होता है। अविलंब आपतित होता है, स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा बच्चों, तो कौन सा रंग बाहर निकलेगा ये डिपेंड करता है प्रकाश के वेग पे, जिसका प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा वो पहले निकलेगा। और पढ़े हैं किसी माध्यम में वेग जो होता है वो निर्वात में प्रकाश का वेग बटा अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा, वो पहले नहीं बाद में निकलेगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा बच्चों उसका वेग ज़्यादा होगा तो वो जल्दी निकलेगा। अब आपको पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग जो होता है उसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है, सबसे कम, तो उसका वेग सबसे ज़्यादा होगा। आंसर क्या बच्चों, डी, पहले लाल लाल निकलेगा। कांच से हवा में प्रवेश करते हुए समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होगा बच्चों, तो क्रांति कोण सबसे कम किस में होगा, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, पराबैंगनी के लिए। तो सबसे पहले बच्चों क्रांति कोण का फॉर्मूला क्या होता है ये जानते हैं, तो sin IC, हवा से आ रहा तो हवा का अपवर्तनांक 1 और माध्यम का अपवर्तनांक n। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान दो, अपवर्तनांक ज्यादा होगा पूरा मान कमेगा, साइन का मान कमेगा, साइन का मान कमेगा तो क्रांति कोण भी कम जाएगा, और n का मान सबसे ज़्यादा लीजिएगा, सही कम लीजिएगा तो पूरा मान बढ़ जाएगा। अब पूरा मान बड़ा होगा तो साइन का मान बड़ा होगा, और साइन में पढ़ेंगे कि साइन का वैल्यू बड़ा तभी हो सकता है जब कोण बड़ा होगा, कोण IC बड़ा होगा। और हमें चाहिए क्रांति कोण सबसे कम, तो सबसे कम के लिए साइन का मान कम चाहिए तब जाकर कोण कम होगा, तो n का मान चाहिए बड़ा, तो n सबसे बड़ा किसका होता है बच्चों, तो यहाँ पे बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, इस पूरा का वैल्यू कमेगा, साइन का मान कम जाएगा, IC का मान भी कम जाएगा। आंसर डी। 16 नंबर देखें बच्चों क्या है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है कौन लेंस बच्चों, अवतल लेंस। 2 डायोप्टर और इतना डायोप्टर के लेंस संपर्क में है कहता है तो संयोग की क्षमता, फॉर्मूला पढ़े बच्चों, P = P1 + P2, P1 का मान 2 और P2 का मान -3.5, घटा के देखिएगा कितना आएगा 1.5 माइनस में आएगा बच्चों 1.5, डॉक्टर ऑप्शन नंबर बी। 18 में देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, आप खुद पहले बनाए इसको। किसी उत्तल लेंस की प्रत्येक सतहों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक इतना हो, लेंस की फोकस दूरी। वक्रता सतहों की त्रिज्या दिया है बच्चों, दोनों का 20 सेंटीमीटर दिया है उत्तल लेंस। तो अब जस्ट बताएं से लेंस निर्माता सूत्र से लगाएंगे फॉर्मूला 1/f, इसका वैल्यू होता है बच्चों याद रखिएगा। चलिए n2/n1 फॉर्मूला लिख रहे बच्चों -1, 1/r1 -1/r2, ये सूत्र है बच्चों। n2 का मान 1.5, n1 माध्यम में अपवर्तनांक 1 होगा, -1, r1 का मान 20 और r2 का मान 20 होगा लेकिन माइनस में आएगा। बताया था जस्ट अभी उत्तल लेंस में r1 पॉजिटिव तो r2 नेगेटिव,
घटाएंगे बच्चों तो 0.5 आएगा, और इधर से कितना है बच्चों हमारे पास 2/20, दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 1/20 आया। इसलिए f का मान बच्चों 20 सेंटीमीटर। जल्दी से लिखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। एक का त्रिज्या R1 10 सेंटीमीटर, R2 15 सेंटीमीटर। यदि इस पदार्थ का वर्तनांक इतना हो तो अब जस्ट बताएं बच्चों, क्वेश्चन आप बना देंगे, देखते फॉर्मूला रखें 1/f। N2 कितना बच्चों 1.5 बटा N1 कितना है, कुछ नहीं तो माध्यम जहाँ लेंस रखा उसको निर्वात मान के चलेंगे, a-1। R1 कितना बच्चों 10 माइनस R2 कितना है 15, लेकिन बच्चों -15 लेना पड़ेगा। घटा के देखें 0.5 आएगा। इसका वैल्यू कितना है बच्चों, लघुत्तम 10-15 का आएगा 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे 10, 5 दूनी 10, यानी 1/2 और गुना 5/30, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 आएगा। इसलिए f का मान देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर। तीन लेंस दिया बच्चों और तीनों की फोकस दूरी दिया 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये उत्तल है, ये अवतल है, ये उत्तल है। कुछ चिन्ह से पता चलता है फोकस दूरी से। एक दूसरे से सटे रखिए संयोजन की फोकस दूरी। फॉर्मूला पढ़ना बच्चों 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तीन लेंस से तीनों का रख देंगे। f1 का मान 20, f2 के मान -30 और f3 का मान 60। लघुत्तम बच्चों 60 आएगा। 3, 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया, 2/60 यानी 1/30 आया बच्चों। इसलिए f का मान जो आएगा 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी। 21 में क्या देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, सरल सूक्ष्म समान संयोजन यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंत बने उसी का नाम है समान समायोजन के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है बच्चों, D/F होता है। अगर न्यूनतम दूरी पर बनता तो आता 1 प्लस D/F ही। वायुमंडल की अनुपस्थिति यानी वायुमंडल में धूल कण नहीं, उसको अनुपस्थित मान लिया जाए, एब्सेंट मान लिया जाए, तो पृथ्वी आसमान का रंग, पृथ्वी से आसमान का रंग कैसे दिखा देगा। वायुमंडल अगर नहीं होगा बच्चों तो पृथ्वी से आसमान कैसा कलर का दिखाई देगा, तो बच्चों नीला नहीं दिखाई देगा। नीला तो वायुमंडल में उपस्थित में जो धूल कण होता है उससे जब प्रकाश टकराता है तो प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे वायुमंडल बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर अनुपस्थित मान लिया जाए, कोई धूल कण नहीं है, तो बच्चों आकाश जो दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। कांच के पूर्ण परावर्तन प्रिज्म का कोण कितना होता है बच्चों, तो याद रखिएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पर ही पूर्ण परावर्तन होगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए प्रिज्म लेंगे, जाएगा, फिर बच्चों क्या होगा, वापस आ जाएगा। कांच के लिए किस रंग का वर्तनांक अधिक होगा। अब वर्तनांक अधिक उसका होता है तो ज्यादा विस्तृत होता है। आंसर बच्चों बताएं थे बैगनी रंग का, और सबसे वर्तनांक कम लाल का। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो P का मान क्षमता निकालना है तो 100/f करेंगे बच्चों, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/10 करेंगे। 10 डायोप्टर, कोई ऑप्शन है बच्चों, उत्तल लेंस। तो आंसर आ गया उसका 10 डायोप्टर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम लाल का, सॉरी तरंगदैर्घ्य पूछा बच्चों, अब वर्तनांक नहीं पूछा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का होगा, क्योंकि वर्तनांक सबसे ज्यादा है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है बच्चों, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। बाट मत बोल दीजिएगा सर, शक्ति का मात्रक बाट नहीं, लेंस की शक्ति का मात्रक बच्चों बाट होता है।
एक उत्तल लेंस इतना आवर्तनांक दिया है, पानी इतना में डुबा दिया जाता है तो यह व्यवहार उतली तरह करेगा, क्योंकि माध्यम का आवर्तनांक जो है ना लेंस के आवर्तनांक से कम है, तो जैसा लेंस होगा वैसे ही व्यवहार करेगा। हाँ, अगर माध्यम का आवर्तनांक लेंस के आवर्तनांक से अधिक होता बच्चों, तब उत्तल अवतल की भांति कार्य करता है। इसलिए इसका आंसर जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। दूसरा बच्चों, दो लेंस जिनकी क्षमता पढ़ा चुके हैं बच्चों, क्लास में पूरे से डिटेल समझाए भी हैं, आप देख सकते हैं। वही लेंस निर्माता सूत्र से किसी को कारण जानना तो कहें सर देखिए कैसे होता है, N2/N1 -1/1/R1 -1/R2। अब बच्चों N1 छोटा है N2 से, तो कन्फर्म इसका वैल्यू बड़ा होगा, 1 से घटे तो पॉजिटिव आएगा, तो फोकस दूरी पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब पहले से मान लो फोकस दूरी नेगेटिव तो नेगेटिव, जैसा लेंस वैसा होगा। लेकिन अगर N1 माध्यम का आवर्तनांक N2 से क्या हो, लेंस के आवर्तनांक से बड़ा हो जाए, इसका अनुपात जाएगा 1 से छोटा, घटाएंगे 1 तो नेगेटिव आ जाएगा, उत्तल तो अवतल हो जाएगा। दो लेंस है जिनकी क्षमता इतना इतना है, संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी, तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चों समतुल्य शक्ति निकालेंगे, तो P1 + P2 -15 + 5 -10 डायोप्टर। अब बच्चों यहाँ पे फोकस दूरी निकालना है, तो हमको निकाल देते हैं सेंटीमीटर में, तो P का मान 100/F लिखेंगे, इसका मान रखेंगे मीटर इनवर्स में, इसका आएगा फोकस सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 10 - 10 = 100/F, यानी F का मान जो है बच्चों -10 सेंटीमीटर। चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी F सेंटीमीटर में आएगा, तब लिखें 100/F। अगर मीटर में लाना तो 1/F लेते हैं, तो यहाँ पे मीटर में आता है। इसमें क्वेश्चन क्या करते हो, n अपवर्तनांक तथा a प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा बराबर n - 1 × a। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, सिद्ध किए थे इसको। कहता है समान फोकस दूरी f को दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा, 1/F का मान जो होगा, F1 भी F है संयुक्त फोकस दूरी, इक्विवेलेंट लिख रहे बच्चों, और F2 भी F है, यानी 2/F होगा, तो इसको उलट देंगे तो F इक्विवेलेंट कुल फोकस दूरी F/2 होगा। ऑप्शन कोई होगा, ऑप्शन नंबर सी। 32 में क्या कहता है देखें, 32 दो लेंसों की क्षमता P1 और P2, समतुल्य लेंस की क्षमता P1 + P2, ऑप्शन नंबर डी। जल और कांच का आवर्तनांक इतना इतना है, जल का कांच की अपेक्षा आवर्तनांक, कांच की अपेक्षा, जल का आवर्तनांक पूछा बच्चों, जल का आवर्तनांक कैसे लिखेंगे, आवर्तनांक का संख्या n लेंगे, किसका, वाटर का, किसके सापेक्ष, कांच का सापेक्ष, ग्लास यहाँ पे लिखेंगे, यानी जिसका आवर्तनांक उसको पहले लिखना है, और जिसके सापेक्ष आवर्तनांक निकालेंगे उसको बटा में कर देंगे। तो इसका वैल्यू 4/3, इसका वैल्यू 3/2, ऊपर चले बच्चों तो 8/9, ऑप्शन नंबर डी। जिसके सापेक्ष वो बटम हो जाएगा। अनंत पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता -F/F, उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसलिए माइनस आएगी। क्या बच्चों क्वेश्चन में, एक लेंस जब इतना आवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है तब लेंस का आवर्तनांक कितना दिखाई नहीं पड़ता, तो लेंस नहीं दिखाई पड़ता है तो लेंस का आवर्तनांक कितना होना चाहिए, 1.6। यानी जिस माध्यम में आप लेंस को डुबाए हैं और वो लेंस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उस माध्यम का आवर्तनांक भी वो उतना ही है जो लेंस का आवर्तनांक है, 1.6 होगा, इसलिए लेंस का आवर्तनांक 1.6 है। उम्मीद है बच्चों ये आपको जो ऑब्जेक्टिव करवाया गया 35 को ऑप्टिक्स का, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों आपको समझ में आया होगा बच्चों, और मजा भी आएगा बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों अगले वीडियो में हम सेट 2 का प्रैक्टिस करवाएंगे। आप प्रत्येक सेट बाय सेट प्रैक्टिस करें, जिससे आपका ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर हो जाए और बोर्ड में बेहतर से बेहतर नंबर आए। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।